हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3 पार्ट 13। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट सेंसर्स। इसके पहले हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स टेम्परेचर सेंसर्स क्या होते हैं, उसके 4 टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको पहले देखें। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लाइट सेंसर्स क्या होते हैं? तो अगर हम बात करें लाइट सेंसर की, तो एज अ नेम सजेस्ट, लाइट को सेंस करेगा, तो दैट काइंड ऑफ सेंसर विल बी लाइट सेंसर। सो लाइट सेंसर क्या है? अ लाइट सेंसर इज अ डिवाइस दैट यूज टू डिटेक्ट द लाइट। तो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए लाइट सेंसर का प्रयोग किया जाता है। एक ऐसी डिवाइस होती है लाइट सेंसर। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट सेंसर, बहुत सारे लाइट सेंसर्स अवेलेबल हैं। जिसका जैसे आप हो गया फोटो सेल हो गया, फोटो रेजिस्टर हो गया, फोटो डायोड्स हो गए। दे आर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग में ये सारे यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल और एप्लीकेशंस में या मैन्युफैक्चरिंग में, उत्पादन में ये सारे लाइट सेंसर्स यूज़ होते हैं। जैसे आपका फोटो सेल हो गया, फोटो रेजिस्टर हो गया, फोटो डायोड हो गया। तो चलिए, जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो फोटो रजिस्टर को पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट इज फोटो रजिस्टर? इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक सेंसर होता है, लाइट सेंसर होता है। तो फोटो रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका एक और नाम क्या होता है? फोटो रजिस्टर को हम बोलते हैं LDR। इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? LDR। LDR का मतलब क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो इट हैज़ अ रजिस्टर, इसमें एक रजिस्टर होता है whose resistance decreases with increasing incident light intensity। तो जो आपकी इंसिडेंट लाइट है, जो लाइट पड़ रही है, जो प्रकाश पड़ रहा है, उसकी अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस जो होगा रजिस्टर का, जो फोटो रजिस्टर में जो रजिस्टर लगा है उसका जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंसिडेंट लाइट का। तो जैसे इंसिडेंट लाइट की, जो आपकी इंसिडेंट लाइट का मतलब जो प्रकाश गिर रहा है, जो प्रकाश गिर रहा है उसकी इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? प्रतिरोध क्या हो जाएगा? फोटो रेजिस्टर का कम हो जाएगा। उसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ हाई रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो ये हाई रेजिस्टेंस, अधिक प्रतिरोधक वाले सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। जैसे आपका हो गया कैडमियम सल्फाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? CDS इसका फॉर्मूला होता है। तो CDS हो गया। द रेजिस्टेंस ऑफ CDS फोटो रेजिस्टर्स वेरीज इनवर्सली टू द अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट अपॉन इट। इसका क्या मतलब हुआ? वही चीज़ कि जैसे अमाउंट ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो प्रतिरोध होता है फोटो रेजिस्टर का। तो फोटो रेजिस्टर जो होता है, किस सिद्धांत पे वर्क करता है? इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी। तो फोटो कंडक्टिविटी के सिद्धांत को फोटो रेजिस्टर फॉलो करता है, विच रिजल्ट्स फ्रॉम द generation of mobile carriers when photons are absorbed by the semiconductor material। तो ये बेसिकली फोटो रेजिस्टर किसका बना हुआ है? सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है। तो जैसे आपका मतलब लाइट इंसिडेंट पड़ता है तो मोबाइल कैरियर्स जनरेट होते हैं। और ये कब जनरेट होते हैं? जब फोटॉन्स एब्जॉर्ब होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल में। तो फोटॉन्स लाइट एमिट करेगी, गिरेगी, तो फोटॉन्स जो है एब्जॉर्ब होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल में, उसको अवशोषित कर लेगा सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो फोटो रेजिस्टर जिससे बना हुआ है। और फिर क्या जनरेट होता है? मोबाइल कैरियर्स जनरेट होते हैं, बनते हैं। तो उसी सिद्धांत पे ये वर्क करता है। फोटो कंडक्टिविटी भी इसी सिद्धांत पे वर्क करता है। तो अगर हम देखें, ये आपका फिगर है जिसका कंस्ट्रक्शन हमने इस डायग्राम में शो कर रखा है फोटो रजिस्टर का। तो CDS जो है आपका कैडमियम सल्फाइड रजिस्टर कॉइल इज माउंटेड ऑन अ सेरेमिक सबस्ट्रेट। तो जो CDS रजिस्टर कॉइल होते हैं वो किस पे माउंट किए जाते हैं? सेरेमिक
इस सबस्ट्रेट पे माउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्रीन से दिखा रहा है दैट इज़ अ सेरेमिक सबस्ट्रेट है। सेरेमिक सबस्ट्रेट के ऊपर क्या मतलब क्या कह रहे हैं, सेमिक जो आपका सीडीएस रजिस्टर है, सीडीएस रजिस्टर जो कॉइल है वो माउंट किया जाता है सेरेमिक सबस्ट्रेट पे। तो यहाँ जो सेरेमिक सबस्ट्रेट है उसके ऊपर ये देख सकते हैं ये क्या माउंट किया गया है आपका ये जो रजिस्टर कॉइल है, सीडीएस रजिस्टर कॉइल है, उस पर माउंट किया गया है, ठीक है, उस पर लगाया गया है। अब दिस असेंबली इज एनकैप्सुलेटेड बाय रेजिन मटेरियल, ये रेजिन मटेरियल से एनकैप्सुलेट किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं उसके ऊपर, मतलब ये कह सकते हैं उसको परत चढ़ाई जाती है, ये कह सकते हैं रेजिन मटेरियल का, ताकि वो बाहर से उस पर जो है अनवांटेड चीज़ें या कोरोजन या फिर ऑक्साइड्स उस पर फॉर्म ना हो पाए। द सेंसिटिव कॉइल इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड, जो सेंसिटिव कॉइल इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोड हमने शो किया हुआ है, दिस इज़ अ इलेक्ट्रोड, ये जो ग्रे कलर का है। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, सेंसिटिव कॉइल इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू कंट्रोल सिस्टम थ्रू अ लीड वायर। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स है उसको हम लीड वायर से कनेक्ट करते हैं, मतलब लीड वायर से कनेक्ट करते हैं, किससे, आपका जो कंट्रोल सिस्टम होता है, जो नियंत्रण निकाय होता है, उससे हम इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं लीड वायर से। ऑन इंसिडेंट ऑफ हाई इंटेंसिटी लाइट ऑन द इलेक्ट्रोड, जैसे ही आपका जो हाई इंटेंसिटी लाइट जो है आके इस पर गिरेगी, मतलब जो लाइट ऐसे आएगी इस पर जब इंसिडेंट होगी इलेक्ट्रोड्स पे लाइक दिस, तो क्या होगा, जब लाइट इस पे गिरेगी तो रेजिस्टेंस जो रेजिस्टर कॉइल का है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जो जिस सिद्धांत पे वर्क करता है। तो हाई इंटेंसिटी लाइट आई तो जो इलेक्ट्रोड जिस मटेरियल का बना हुआ है, यानी कि जो आपका कॉइल है रेजिस्टर कॉइल, वो उसकी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध घट जाएगा, कम हो जाएगा, विच विल बी यूज्ड फर्दर टू जनरेट द अप्रोप्रिएट सिग्नल बाय द माइक्रो प्रोसेसर वाया लीड वायर। तो माइक्रो प्रोसेसर एक कंट्रोल निकाय यानी कि नियंत्रण निकाय की तरह काम कर रहा है, जिससे लीड वायर जुड़ा हुआ है। तो जब रेजिस्टेंस घटेगा तो जो सिग्नल जनरेट होगा वो माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको रीड करेगा और उसको बता देगा कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट गिरा है इनकम उसके किसके रिलेशन में, जितना आपका प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस कॉइल का कम हुआ है। तो होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फोटो रेजिस्टर के एप्लीकेशन की, इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। बहुत सारी जगह उपयोग किए जाते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर्स हो गया, वायरलेस फ़ोन्स जो होते हैं, वायरलेस फ़ोन्स, टेलीविज़न्स, टीवीज़ में यूज़ एम्बियंट लाइट सेंसर्स, इसमें हम एम्बियंट लाइट सेंसर्स का यूज़ करते हैं टू ऑटोमेटिकली कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन। तो इस जैसे देखते हैं आप स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स की कंट्रोल की जाती है, उसमें सेंसर लगाया जाता है वायरलेस फ़ोन्स में, टेलीविज़न में, ताकि जो आपकी ब्राइटनेस है स्क्रीन की उसको नियंत्रण किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके सेंसर्स की सहायता से। अब और भी बहुत सारे एप्लीकेशन इसके, जैसे आपने देखा होगा बार कोड स्कैनर्स होते हैं जो स्कैन करते हैं, दैट इज़ यूज्ड इन रिटेलर लोकेशंस वर्क, रिटेलर लोकेशन वर्क, बिग बाज़ार में या बहुत सारी जहाँ मॉल्स में देखा होगा आपने रिटेलर लोकेशंस में इसमें वर्क किया जाता है यूजिंग द लाइट सेंसर, वहाँ पे लाइट सेंसर का प्रयोग किया जाता है बारकोड स्कैनर में, ठीक है। इन स्पेस एंड रोबोटिक्स, स्पेस में रोबोटिक्स में भी यूज़ किया जाता है फॉर कंट्रोल्ड एंड गाइडेड मोशन ऑफ द व्हीकल्स। कंट्रोल यानी नियंत्रित और व्हीकल का जो मोशन है, गति को गाइड करने के लिए और रोबोट को गाइड करने के लिए ये यूज़ किया जाता है लाइट सेंसर। द लाइट सेंसर enables a रोबोट टू डिटेक्ट द लाइट। लाइट सेंसर की सहायता से जो रोबोट होता है वो लाइट को डिटेक्ट करता है, लाइट सेंसर लगा दिया जाता है रोबोट में, एंड रोबोट कैन बी प्रोग्राम्ड टू हैव अ स्पेसिफिक रिएक्शन इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट इज डिटेक्टेड। तो उसमें हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं रोबोट्स में, तो जितना अमाउंट ऑफ जब लाइट गिरेगा तो उसके हिसाब से रोबोट स्पेसिफिक रिएक्शन देगा कि उसको कैसे मूव करना है आगे। फिर उसके बाद ऑटो फ्लैश जो कैमरा होते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल्स में भी यूज़ किया जाता है आपका फोटो रजिस्टर। तो होप आप लोग को ये फोटो रजिस्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम सेंसर देखेंगे जो आपका लाइट सेंसर है, दैट इज़ अ फोटो डायोड। तो फोटो डायोड क्या होता है,
तो फोटोडायोड स्टूडेंट्स इट इज़ अ सॉलिड स्टेट डिवाइस। ये क्या है? एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, ठोस अवस्था तकनीक है या डिवाइस है, उसको कह सकते हैं, विच कन्वर्ट्स द इंसिडेंट लाइट इनटू द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या करता है फोटोडायोड? जो भी इंसिडेंट लाइट आपकी गिर रही है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ये किसका बना होता है? बेसिकली ये सिलिकॉन का बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ शैलो डिफ्यूज्ड पीएन जंक्शन। तो इसमें पीएन जंक्शन जैसे ट्रांजिस्टर में होता है, तो फोटोडायोड में शैलो डिफ्यूज्ड यानी कि उसमें अंदर डिफ्यूज किया हुआ पीएन जंक्शन होता है। नॉर्मली पी ऑन एन कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है। व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब फोटोन जो होता है, फोटॉन्स की एनर्जी जो है अगर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, यानी कि ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? ये बैंड गैप होता है सिलिकॉन का, क्योंकि ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो सिलिकॉन का ये बैंड गैप जो होता है। तो जब फोटोन एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी तो देन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन द डिवाइस। तो मतलब क्या हुआ कि जब आपका फोटोन की एनर्जी ग्रेटर देन 1.1 इलेक्ट्रॉन होगी जो डिवाइस पे गिर रही है, मानी आपकी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी जो एनर्जी है फोटॉन्स की 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो क्या होगा? दे आर एब्जॉर्ब्ड, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसमें अवशोषित हो जाएगी, एंड इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स आर क्रिएटेड। तो जब आपकी जो फोटोन गिर रही है यानी कि जो लाइट गिर रही है, फोटॉन्स उसमें होते हैं, फोटॉन्स की जो अगर जो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी यानी ऊर्जा ज़्यादा है तो वो अवशोषित हो जाएगी इस पे फोटोडायोड पे, और उस पे क्या बनाएगी? फोटो होल पे सॉरी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स वहाँ पे बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करते हैं। द डेप्थ एट विच फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन देयर एनर्जी। तो कितने ये गहराई तक एब्जॉर्ब होते हैं फोटॉन्स, वो किस पे निर्भर करता है कि कितनी एनर्जी आ रही है, कितनी ऊर्जा आ रही है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी का फोटोन है गिर रहा है, उस पर निर्भर करेगा कितना डेप्थ वो अंदर एब्जॉर्ब होगा और शोषित होगा। द लोअर द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स डीपर दे एब्जॉर्ब। तो मतलब जितनी ज़्यादा फोटोन की एनर्जी कम होगी उतना ही ज़्यादा वो गहराई में एब्जॉर्ब होगा। द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ड्रिफ्ट अपार्ट। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? ड्रिफ्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। व्हेन द माइनॉरिटी कैरियर व्हेन द माइनॉरिटी कैरियर्स रीच द जंक्शन दे आर स्वेप्ट अक्रॉस बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या मतलब हुआ कि जब जो माइनॉरिटी के कैरियर्स जो बनते हैं वो अगर जंक्शन पे पहुंच जाते हैं, जैसे आपका पीएन जंक्शन है वहां पे पहुंच गए, तो फिर वो क्या हो जाएंगे? दे आर स्वेप्ट अक्रॉस बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट एस्टेब्लिश्ड। तो वो स्वेप्ट हो जाएंगे यानी कि अलग अलग हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और उसके बाद क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक करंट उसमें इस्टेब्लिश हो जाएगी, उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है। फिर फोटो डायोड्स आर वन ऑफ द टाइप ऑफ फोटो डिटेक्टर। ये फोटो डायोड होता है जो वो एक तरह का क्या होता है? फोटो डिटेक्टर होता है स्टूडेंट्स। तो विच कन्वर्ट्स द लाइट इनटू द करंट और वोल्टेज। तो जो फोटो डायोड है वो कैसे काम कर रहा है? वो एज ए फोटो डिटेक्टर काम कर रहा है, जो कि लाइट जो गिर रही है, जो उस प्रकाश गिर रहा है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? करंट में या फिर वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। दीज आर रेगुलर सेमी कंडक्टर डायोड्स। ये बेसिकली क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर डायोड्स होते हैं। एक्सेप्ट दे में बी आइदर एक्सपोज टू डिटेक्ट वैक्यूम, यूवी और एक्सरेज, और पैकेज विथ ओपनिंग और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन टू अलाउ लाइट टू रीच द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द डिवाइस। तो बेसिकली इसका कहने का ये मतलब है कि लाइक जो सेमीकंडक्टर, ये बेसिकली सेमीकंडक्टर डायोड्स होते हैं, और एक्सेप्ट दैट दे में बी आइदर एक्सपोज, और ये मतलब कह सकते हैं सेमीकंडक्टर डायोड तो होते ही, उसके अलावा क्या होता है कि ये या तो एक्सपोज होंगे वैक्यूम में, यूवी लाइट के वैक्यूम में, अल्ट्रावायलेट रेस या फिर एक्सरेज आएंगी,
तो उसमें ये एक्सपोज हो जाएंगे, या फिर जो पैकेज होते हैं पैकेज्ड विथ ओपनिंग और ऑप्टिकल फाइबर। तो जैसे आपकी जो पैकेज्ड होते हैं उसमें जो ओपनिंग की जाती है या फिर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन में होता है, तो वहाँ पे ये एक्सपोज हो जाएंगे और लाइट को अलाउ करते हैं कि वो सेंसिटिव पार्ट यानी डिवाइस के सेंसिटिव पार्ट पे आके गिर जाए। तो ये फोटो डायोड का कंसेप्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं फोटो डायोड का ये फिगर हमने देख रखा है, इसका कंस्ट्रक्शन दिखाया है फोटो डायोड डिटेक्टर का। तो इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर्स। तो बेसिकली ये कैसे बना होता है, सिंगल क्रिस्टल सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर्स का बना होता है। इट इज़ अ पीएन जंक्शन डिवाइस। तो बेसिकली ये पीएन जंक्शन डिवाइस है, मैंने बताया ही है आपको। और द अपर लेयर इज़ पी लेयर। तो जो ऊपर वाली लेयर होती है वो क्या होती है, पी लेयर होती है। इट इज़ वेरी थिन एंड फॉर्म बाय द थर्मल डिफ्यूज़न। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं ये लेयर्स हैं, ये आपकी ये यहाँ पे डिप्लेजन रीजन है। तो यहाँ पे एन टाइप है और पी टाइप है। तो ये पी एन जंक्शन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली जो अपर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, पी लेयर। इट इज़ वेरी थिन एंड फॉर्म बाय द थर्मल डिफ्यूजन और आयन इम्प्लांटेशन ऑफ द डोपिंग मटेरियल सच एज बोरॉन। तो बेसिकली ये जो ऊपर वाली लेयर कैसे बनती है, पी लेयर, वो बहुत ही पतली होती है, थर्मल डिफ्यूजन से बनती है, या फिर जो आयंस होते हैं उसकी डोपिंग होती है, यानी बोरॉन का जो मटेरियल होता है, बोरॉन मटेरियल का आयन इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसकी डोपिंग की जाती है, तब ये आपका पी लेयर्स बनते हैं। तो बेसिकली ये लेयर्स के फॉर्म में होते हैं। तो ये आपका ये बल्क एन टाइप सिलिकॉन है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये नीचे लगा हुआ है बैक मेटलाइजेशन कैथोड लगा हुआ है, और यहाँ पे एन प्लस बैक कॉन्टैक्ट डिफ्यूज़न है, और ये सिलिकॉन ऑक्साइड डिफ्यूज़न मास्क लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे सिलिकॉन नाइट्राइड पैसिवेशन AR कोटिंग लगी हुई है ये ऊपर, जो ब्लू कलर का आप देख सकते हैं, ये दिस इज और यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर का है दैट इज़ अ सिलिकॉन ऑक्साइड डिफ्यूज़न मास्क। और ये आपका पी एक्टिव एरिया है, यहाँ पे ये आपका पी लेयर है, ये पी एक्टिव एरिया है, नीचे आपका एन टाइप सिलिकॉन्स है, और ये बीच में जो होता है आपका डिप्लेजन रीजन होता है दोनों के बीच में। तो डिप्लेजन रीजन बेसिकली नैरो होता है, पतला होता है। इट इज़ अ सैंडविच बिटवीन द पी लेयर्स एंड बल्क एंड लेयर। तो ये बेसिकली पी लेयर और क्या बोलते हैं एन टाइप लेयर जो सिलिकॉन होता है उसके बीच का होता है। तो लाइट जब इरिडेट्स एट अ फ्रंट सरफेस, तो जब लाइट आके गिरती है, इरिडेट्स का मतलब क्या होता है, जाके गिरती है, तो एट द फ्रंट सरफेस जो ऊपर की सरफेस पर पड़ता है, तो एनोड वाइल द बैक सरफेस इज कैथोड, जो उसका पीछे वाला सरफेस होता है। तो जब ये लाइट इरिटेट्स होगी तो फ्रंट सरफेस कैसे काम करेगा, लाइक एनोड काम करेगा, जो पीछे वाला सरफेस है दैट विल बी रिएक्ट एज ए कैथोड। तो इंसिडेंस ऑफ द लाइट ऑन एनोड जनरेट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही ऊपर एनोड है आपका, तो लाइट जब गिरेगी तो दैट विल एक्ट एज ए एनोड, और एनोड पे जब लाइट गिरेगी तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो दैट जनरेट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, विच इज़ मेजर ऑफ द लाइट इंटेंसिटी। उसी से हम लाइट इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं स्टूडेंट्स। तो होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ गया फोटो डायोड का। और बेसिकली इसमें आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, आप मैकेनिकल वाले हैं, और इसमें थोड़ा सा ही आप समझ के डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देंगे तो वो क्लियर होगा। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें फोटो डायोड्स के, तो फोटो डायोड्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी। तो जैसे आपका कैमरा हो गया, कैमरा में लाइट मीटर्स होता है, ऑटोमेटिक शटर कंट्रोल होता है, ऑटो फोकस जो किया जाता है, ये फोटो डायोड्स उसमें लगे होते हैं। या फिर आपका फोटोग्राफिक फ्लैश कंट्रोल जो होता है, फ्लैश को कंट्रोल किया जाता है फोटो डायोड से। मेडिकल में भी यूज़ होता है ये, CAT स्कैनर्स जो होते हैं, एक्सरे डिटेक्शंस, पल्स ऑक्सीमीटर्स, पल्स को मेज़र करने के लिए जो नब्ज होती है, ब्लड पार्टिकल एनालाइज़र, ब्लड पार्टिकल के एनालाइज करने के लिए इंडस्ट्री में बहुत जगह यूज़ किया जाता है। बारकोड स्कैनर्स में यूज़ किया जाता है, लाइट पेन्स में यूज़ किया जाता है, ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए स्क्रीन की, एनकोडर जो आपको पढ़ा चुका ऑलरेडी उसमें भी यूज़ किया जाता है, पोजीशन सेंसर्स में भी यूज़ किया जाता है, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है, और कॉपियर डेंसिटी ऑफ द, यानी कॉपियर्स में डेंसिटी ऑफ द टोनर में भी ये यूज़ किया जाता है फोटो डायोड्स, मतलब जो फोटोकॉपी मशीन होती है आपकी।
तो बेसिकली आप लोग को ये होप होप ये लाइट सेंसर समझ में आ गया होगा। वी आर अबाउट टू कंप्लीट द सेंसर्स। अब हम एक्चुएटर्स डिस्कस करेंगे आगे। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।